नमस्कार दोस्त, मैं सिंहासन कुमार। आज आप लोगों को बताएंगे छोटी आंत के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग आमाशय देख लिए थे और आमाशय में भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है, ये सारे चीजों को हम लोग देख लिए थे। अब छोटी आंत के बारे में आज पढ़ेंगे। तो छोटी आंत पाचन तंत्र का एक भाग होता है जो आमाशय और बड़ी आंत के बीच में स्थित होता है। तो हम लोग पहले एक लाइन लिख लें कि छोटी आंत जो होता है, छोटी आंत पाचन का एक मुख्य भाग है जो आमाशय और बड़ी आंत के बीच स्थित होती है। तो हम लोग जाने छोटी आंत होता कहाँ है और इसकी लंबाई देखा जाए तो 6 से 7 मीटर बताया जाता है। तो अगर कोई पूछेगा कि छोटी आंत की लंबाई, तो छोटी आंत की लंबाई 6 से 7 मीटर होती है। 6 से 7 मीटर होती है। अब क्या होता है कि भोजन आमाशय से पहुंचता है छोटी आंत में, और छोटी आंत के 3 भाग होता है। छोटी आंत के भाग, छोटी आंत के भाग, तो छोटी आंत के 3 भाग होता है। पहला भाग है इसका ग्रहणी, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ड्यूडेनम। और दूसरा जो भाग है इसको कहते हैं जेजुनम। इंग्लिश में इसको जेजुनम ही कहते हैं, जेजुनम। और तीसरा जो भाग है इलियम, इसको इंग्लिश में हम लोग इलियम ही कहते हैं, इलियम। तो छोटी आंत के 3 भाग हुआ। पहला भाग ड्यूडेनम, दूसरा भाग जेजुनम और तीसरा भाग इलियम। अब क्या होता है कि भोजन जब आमाशय से छोटी आंत में पहुंचता है, तो छोटी आंत के 3 भाग है। तो सबसे पहले भोजन पहुंचता है ग्रहणी में। तो ग्रहणी में जब भोजन पहुंचता है, तो इसी ग्रहणी में भोजन क्या होता है कि पित्ताशय से पित्त और अग्नाशय से अग्नाशयी रस, जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण पाचक एंजाइम लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, तो ग्रहणी में आके मिलता है और भोजन ग्रहणी में ही पाचक एंजाइम जो होता है ये मिल जाता है। और दूसरा स्टेप में जेजुनम में भोजन आता है और इसमें अवशोषण की क्रिया होता है। और तीसरा स्टेप इलियम में फिर भोजन आता है, तो इसमें पूर्ण रूप से पाचन की क्रिया कंप्लीट हो जाता है। तो हम लोग इस बात को लिख लेते हैं। ग्रहणी में भोजन हम लोग का, ग्रहणी के बारे में 2 लाइन लिख ले। ग्रहणी में पित्ताशय से पित्त और अग्नाशय से पाचक एंजाइम, ग्रहणी में पित्ताशय से पित्त और अग्नाशय से पाचक एंजाइम आकर मिलते हैं। तब भोजन में पित्त आ जाएगा तो क्षारीय हो जाएगा, और अग्नाशय से पाचक एंजाइम, जिसको लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन कहते हैं, वो आके मिल जाएगा। तब पूर्ण रूप से भोजन के पाचन की क्रिया संपन्न होने लगेगा।
अब दूसरा जो बात है जेजुनम, तो जेजुनम में जो पचता है भोजन उसका कुछ अवशोषण होता है। तो हम लोग जेजुनम के बारे में लिख सकते हैं। यहाँ पर जेजुनम के बारे में थोड़ा सा मिटाते हैं और जेजुनम के बारे में ऊपर आप लोगों को बताते हैं। जेजुनम, जेजुनम के बारे में जेजुनम, तो जेजुनम में जेजुनम में पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। अवशोषण होता है। तो जेजुनम में पोषक तत्वों का अवशोषण हो जाएगा। और लास्ट भाग जो है इलियम, इसमें भोजन पूर्ण रूप से पच जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं पूर्ण रूप से भोजन का पाचन, पूर्ण रूप से भोजन का पाचन, पूर्ण रूप से भोजन का पाचन इलियम में होता है। इलियम में होता है। तब भोजन हम लोग का पूर्ण रूप से कहाँ पचा? इलियम में। अब क्या होता है, थोड़ा सा और बात बता दे कि पित्ताशय से पित्त जो निकलता है उसको एक हार्मोन है सेक्रेटिन हार्मोन, वो बोलता है निकालने के लिए, तो पित्त निकल जाता है। और अग्नाशय से अग्नाशय एंजाइम जो निकलता है वो एक हार्मोन है कोलोसिस्टोकाइनिन, वो उत्तेजित करता है अग्नाशय को। तो वो एक एंजाइम निकलता है जिसका नाम है लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन। तो ये एंजाइम हम यहाँ लिख देते हैं कि जो पूर्ण पाचक एंजाइम है उसको हम लोग कह सकते हैं पूर्ण पाचक एंजाइम। तब कोई पूछेगा कि पूर्ण पाचक एंजाइम में कौन कौन एंजाइम है, तो यहाँ पूर्ण पाचक एंजाइम का नाम तो एक है लाइपेज, ये पचा देता है वसा को। और दूसरा है एमाइलेज, ये पचा देता है कार्बोहाइड्रेट को। और एक है तीसरा ट्रिप्सिन एंजाइम है, ये पचाता है प्रोटीन को पचा देता है। तो हमारा पूर्ण रूप से पाचन यही करा देता है लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। तो भोजन छोटी आंत में, कोई पूछेगा कि भोजन का पूर्ण रूप से पाचन कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होता है। और जब भोजन पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है तो कुछ ऐसा भोज्य पदार्थ होता है, पोषक तत्व होता है जो पचता नहीं है, वह अपचित भोजन के रूप में बड़ी आंत में चला जाता है। तो अगले वीडियो में हम लोग बड़ी आंत के बारे में डिटेल से जानेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।